वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिसको हमने कल किए थे। आज हम करेंगे असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। दैट मीन्स इट्स अ टॉपिक related to intelligence only, and assessment of intelligence means in a way in which we can assess the intelligence of a person। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसकी इंटेलिजेंस को हम किस किस तरीके से, किस किस टाइप से हम उसको असेस कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी असेस्ड। दिस असेसमेंट कैरिड आउट थ्रू इंटेलिजेंसी टेस्ट। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि इंटेलिजेंसी है उसको भी हम असेस कर सकते हैं, जैसे बाकी सारी कुछ हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई क्लोथ है, कपड़ा है, तो उसको मेजर कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम एक पर्सन, इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी को भी मेजर कर सकते हैं। सो इस असेसमेंट के कुछ टाइप्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। अब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके दो टाइप है, वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, ये दो टाइप है। अब ये वर्बल टेस्ट के भी सब टाइप्स हैं, जिसको कि हम बोलेंगे इंडिविजुअल टेस्ट, देन ग्रुप टेस्ट। ठीक है, ये दो टाइप है। एंड सेम इसी तरीके से जो नॉन वर्बल टेस्ट है उसकी भी दो टाइप है, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल टेस्ट एंड अगेन ग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो ये उसके हो गए टोटल 4 टाइप्स। ओके, अभी इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ओके, तो वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, यानी कि वो टेस्ट जिसको कि हम किसी इंडिविजुअल से उसकी खुद की आवाज़ में या उसकी खुद की उसे खुद की हम टेस्ट कर सकें, उसको बोलेंगे हम वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, तो दिस टेस्ट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड गिवन टू एन इंडिविजुअल एट अ टाइम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो टेस्ट है उसमें क्या होगा, कुछ यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा, मतलब जो भी लैंग्वेज वो यूज़ करता है, एंड साथ ही साथ उसको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे 30 आइटम्स ग्रेडेड फॉर डिफरेंट लेवल्स। ओके, यानी कि क्या है कि अगर कुछ लेवल्स है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल्स है, तो उसको कुछ वर्ड्स दिया जाएगा जिसको कि उसको आगे रिमेंबर रखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट कैसे होता है, तो अगर कोई 3 साल का बच्चा है, एट एज ऑफ 3, हमें उसको बोलना होगा कि वो उसके नोज़ को, उसके आई को और उसके माउथ को पॉइंट आउट करके बताए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एट द एज ऑफ 3 है, उसमें जो इंटेलिजेंसी है उसको असेसमेंट करने का तरीका है। एंड यही चीज़ एट द एज ऑफ 7 हम उसको कैसे बोल सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि टेल व्हाट इज़ मिसिंग इन अ अनफिनिश्ड पिक्चर। ठीक है, यानी कि उसको कुछ अनफिनिश्ड पिक्चर, कुछ अनफिनिश्ड मॉडल दिया जाएगा, जिसमें कि उसको बोला जाएगा कि जस्ट फाइंड आउट समथिंग इन विच यू हैव फाउंड अनफिनिश्ड। ठीक है, तो अगर वो उसको फिगर आउट कर लेता है, उसको पॉइंट आउट कर लेता है, दैट मीन्स वी कैन असेस हिज और हर इंटेलिजेंसी। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। सेकेंड इज वर्बल ग्रुप टेस्ट। ओके, देन वर्बल ग्रुप टेस्ट क्या बोल रहा है कि दिस टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट इंटेलिजेंसी ऑफ अ ग्रुप एंड एन इंडिविजुअल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वर्बल ग्रुप टेस्ट है, इस टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है उन लोगों की इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए जो कि ग्रुप में होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी इंडिविजुअल्स को नहीं देखेंगे, इसमें पूरे ग्रुप्स को हम उसकी टेस्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, तो क्या है, ऑल द पीपल इन अ ग्रुप आर गिवन सेम डायरेक्शंस एंड हैव टू परफॉर्म अ सेम एक्टिविटी। ओके, दैट मीन्स पूरे ग्रुप को हम कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे टू गो इन सेम डायरेक्शंस। ओके, एंड एज वेल परफॉर्म द सेम एक्टिविटी एट अ टाइम। ओके, सो सेम डायरेक्शन में जाने से और सेम एक्टिविटी करने से वी कैन असेस देयर इंटेलिजेंसी इन होल ग्रुप। ओके, सो इन दिस वे वी कैन असेस द इंटेलिजेंसी ऑफ the group test. Now next is the score of result is calculated by machine instead of skilled examiner. Okay, so अब हमने टेस्ट कर लिया, तो अभी हम इसका रिज़ल्ट भी जानना होगा। ओके, तो इसके रिज़ल्ट को जानने के लिए ग्रुप
ग्रुप के रिज़ल्ट को जानने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन्स का यूज़ करेंगे, यानी कि उनकी जो असेसमेंट है, उनकी जो टेस्ट लिया गया है उसको मशीन असेस करेगा, ना कि कोई स्किल्ड एग्जामिनर। ओके, और अगर मशीन कर रहा है तो कोई तो मिस्टेक की चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। दैट मीन्स जो टेस्ट रिज़ल्ट होगा वो एक्यूरेट आएगा। ओके, इसीलिए क्या है, किसी भी स्किल्ड एग्जामिनर का यूज़ नहीं करना है, बल्कि एक मशीन है वो इन सब चीज़ों को असेस करेगा। ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज़ नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ओके, तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट क्या है, नॉन वर्बल, दिस वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ये वर्बल नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई बातचीत जैसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो एज वर्बल टेस्ट कैनॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलिटरेट और चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि अगर कोई इलिटरेट है, यानी कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता है, अनपढ़ है, और प्लस कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, यानी कि अगर 2-2.5 साल से नीचे का बच्चा है, उसमें ये टेस्ट नहीं हो सकता है। ओके, सो हु कैन नॉट एक्सप्रेस बाय लैंग्वेज, क्योंकि वो कोई लैंग्वेज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम उनमें ये टेस्ट नहीं ले सकते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल विद नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ओके, पर उन लोगों के लिए ये टेस्ट किसमें हो सकता है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में हो सकता है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि हम किसी इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि वो हमें पिक्चर से कुछ बताने की कोशिश करे, बाय पिक्चर, या फिर कोई ड्राइंग से, या फिर कुछ मॉडल से। ओके, मॉडल्स यानी कि कोई अगर पिक्चर है, कोई अगर किसी चीज़ का मॉडल्स है, उससे हमें समझा सकता है। प्लस बैरेले ये जो टर्म है, ये क्या है, बैरेले टर्म होता है उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि ब्लाइंड है। ठीक है, यानी कि जो ब्लाइंड है वो टेक्टाइल रीडिंग सिस्टम करते हैं ना, जैसे कि टच करके वो उनकी रीडिंग्स को करते हैं। ठीक है, रीडिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरेले सिस्टम बोलते हैं, बैरेले टेक्टाइल रीडिंग सिस्टम। ओके, तो इस टेस्ट से भी हम जो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, यानी कि ये जो नॉन वर्बल है वो ग्रुप में कैसे कंडक्ट करते हैं। तो दिस टेस्ट डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, तो ये टेस्ट है, इसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद क्या है, नॉन वर्बल है, यानी इसमें कोई बोली या फिर कोई बातचीत नहीं होने वाली है। देयर आर सम परफॉर्मेंस टेस्ट इन ग्रुप इन विच एन एग्जामिनर गो टू ड्रॉ सम लाइन्स according to this ability, fill in some empty spaces and draw some simple figures और perform some simple activities। ठीक है, तो इस टेस्ट में क्या होगा, जो एग्जामिनर्स है वो क्या करेगा, जो टेस्ट जिनकी हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेगा कि कुछ जो एम्प्टी स्पेसेस यानी जो खाली स्पेसेस है उसको फिल करने के लिए कहा जाएगा, या फिर बाय ड्राइंग या बाय फिगर या बाय मॉडल्स उनको जो भी वो जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो उसको टेस्ट वो इन सब चीज़ों से दे सकता है, जैसे कि कोई डायग्राम बना करके, कोई ड्राइंग करके, या फिर किसी मॉडल्स से। ठीक है, एंड लास्टली परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, यानी कि अगर वो कुछ परफॉर्म करना चाहता है, यानी कि बाय ड्रामा, बाय एक्टिंग वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उससे भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 4 इंटेलिजेंसी टेस्ट, विच इज़ वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट बोथ। ओके, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। ओके, नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी कि आफ्टर असेसमेंट हम उसको अगर हमने असेस कर लिया है तो उसका डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर इंटेलिजेंसी है तो उसको और ग्रो कैसे कर सकते हैं, या फिर और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स बिलो। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है रीड मोर एंड मेक नोट्स। ठीक है, तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो नोट्स बनाने का रीडिंग का बेस्ट तरीका है नोट्स बनाना। ठीक है, सो रीड मोर एंड मेक नोट्स। ठीक है, देन सेट एंड स्ट्रक्चर गोल्स ऑफ लाइफ, यानी कि अगर हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक गोल होना चाहिए, यानी कि लाइफ का एक गोल होना चाहिए। देन मेडिटेट एंड एक्सरसाइज डेली टू इंक्रीज मेमोरी एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, यानी कि मेडिटेट यानी कि जो योग है, योग या फिर एक्सरसाइज से डेली करके हम अपनी जो मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो इंटेलेक्ट है यानी कि जो हम कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो होता है हमारा, उसको इंटेलेक्ट को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हैव अ गुड ब्रेकफास्ट
एंड स्टे हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। दैट मीन्स ब्रेकफास्ट, गुड ब्रेकफास्ट या फिर गुड लंच डिनर के साथ साथ हमें गुड अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, प्लस हमारी एक्टिविटीज़ को शार्प करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ईट ब्रेन फूड्स विच हैव बीन एसोसिएटेड विद ब्रेन हेल्थ इंक्लूडिंग डार्क वेजिटेबल्स एंड फिश ऑयल एंड नट्स। ठीक है, यानी कि जो फुल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए डेली रूटीन में वो होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, fish oils and nuts. Okay, next is eat throughout the day as brain needs fuel to function. यानी कि हमें पूरे दिन में 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, सो दैट हमारे जो ब्रेन है उसको अच्छे से फ्यूल मिल सकते हैं। फ्यूल मतलब उसको एनर्जी मिल सके। देन रिकॉग्नाइज थॉट्स एंड असेस इंफॉर्मेशन इन वन पीस एट अ टाइम। यानी कि हमने जो भी सोच रखा है, जो भी हम सोच रहे हैं उसको, उस थॉट्स को हम रिकॉग्नाइज करते रहें। ठीक है, तो सो दैट जो इन्फॉर्मेशंस है उससे जो उससे इन्फॉर्मेशंस जो क्रिएट होगा उसके बारे में हमें वन पीस एट अ टाइम पता चले। ठीक है, यानी कि छोटा छोटा उसका टुकड़ा हमें धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म हो। ओके, नेक्स्ट इज डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बिकॉज इट विल एक्सरसाइज ब्रेन एंड गेट स्ट्रॉन्गर एंड क्विकर। ठीक है, यानी कि जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो एक वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज होगा ब्रेन के लिए, जो जिससे कि जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेक कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़। सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट आइडिया, मेक सम कनेक्शंस तुम्हारे पर्सनल लाइफ से या फिर तुम्हारे जो डेली एक्टिविटी, डेली करिकुलर एक्टिविटी है उससे कनेक्ट करके उस चीज़ को, आइडियाज़ को डेवलप करो। नेक्स्ट इज टेक पीरियोडिक ब्रेक्स टू कीप ब्रेन फ्रेश एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, यानी कि जो ब्रेक्स, पीरियोडिक ब्रेक्स, हम अगर जो भी काम कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई और भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें लिटिल ब्रेक्स लेना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक ब्रेक्स लेना चाहिए, सो दैट जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें बाद में हम ब्रेक के बाद में हम फ्रेश एंड प्रोडक्टिव फील कर सकें। ठीक है, यानी कि जो भी काम निकल के आएगा वो क्वालिटेटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टेक प्रॉपर स्लीप, यानी कि स्लीप इज़ मस्ट। जितनी भी स्लीप हमें दिन में लेनी चाहिए उतनी पॉसिबली लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एडल्ट्स के लिए 8 आवर्स स्लीप इज़ कंपल्सरी। देन कीप योर ब्रेन वर्किंग एंड एक्टिव, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसको एक्टिवली हमेशा वर्क करते रहना चाहिए। देन प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन टास्क एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, यानी जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस पर फुल फोकस से करना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको हमें एटलीस्ट उस टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। देन प्रैक्टिस गुड ब्रीदिंग टेक्निक्स टू गिव ब्रेन एडिक्वेट ऑक्सीजन एज इट नीड्स। ठीक है, हमें अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, सो दैट जो ऑक्सीजन्स है वो ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। देन रिफाइन योर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसको रिफाइन करते रहना चाहिए, यानी कि रीडेवलप करते रहना चाहिए। देन डू नॉट गिव अप एंड कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव योर इंटेलेक्ट, यानी कि किसी भी चीज़ से हम थक करके नहीं बैठ सकते हैं। अगर बाई चांस किसी चीज़ में हम फेल भी हो गए हैं तो जस्ट गेट अप एंड ट्राई वन मोर टाइम until you success। ठीक है, सो ये सब क्या है, कुछ डेवलपमेंटल या फिर इम्प्रूवमेंटल एक्टिविटीज़ है इंटेलिजेंस को ग्रो करने का। ओके, थैंक यू।